और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खबर है राजधानी भोपाल से, जहां मुरलीधर राव के बयान पर सियासत जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। रोशनपुरा चौराहे पर मुरलीधर राव का पुतला जलाया है। बीजेपी और मुरलीधर राव के खिलाफ नारेबाजी की है। ब्राह्मण और बनिए को लेकर मुरलीधर राव ने बयान दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी पेश की थी। और इसी को लेकर सियासत लगातार जारी है। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा था कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और एक में बनिया है। और इसी बयान को लेकर लगातार सियासत जारी है। हालांकि उसके बाद फिर से प्रदेश प्रभारी ने सफाई पेश की थी और कहा था कि मेरे बयान को तोड़मोड़ कर पेश किया गया है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पुतला फूंका है। रोशनपुरा चौराहे पर मुरलीधर राव का पुतला जलाया है। बीजेपी और मुरलीधर राव के खिलाफ कांग्रेस ने नारेबाजी की है। ब्राह्मण और बनिए को लेकर बयान दिया था प्रदेश प्रभारी ने। किस तरह से विरोध किया है, चलिए आपको दिखाते हैं। मुरलीधर राव मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, राव मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, जिंदाबाद, कैलाश मिश्रा जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 मुरलीधर राव मध्य प्रदेश छोड़ो, 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 राव वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, राव मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, मध्य प्रदेश छोड़ो, जिंदाबाद। तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया है। हालांकि इस बयान के बाद जिस तरह से विरोध शुरू हुआ तो मुरलीधर राव ने अपनी सफाई भी दी थी और इस बयान पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका है। साथ ही साथ बीजेपी और मुरलीधर राव के खिलाफ नारेबाजी की है। ब्राह्मण और बनिए को लेकर बयान दिया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर उनका पुतला जलाया गया। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पारासर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिए को लेकर एक बयान दिया था कि मेरे एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया है। हालांकि उन्होंने फिर सफाई भी पेश की थी, लेकिन कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पुतला जलाया गया। किस तरह के प्रदर्शन और किस तरह का विरोध राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार सियासत देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार आक्रामक तेवर में है और लगातार जिस तरीके से जैसे ही बयान किसी भी भाजपा नेता का आता है या फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस पूरे मसले को लेकर गंभीर होना चाहिए कांग्रेस को, तो वो गंभीरता कांग्रेस की दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर ऐसे बयानों के खिलाफ में अब कांग्रेस जो है वो लगातार बनी हुई है। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुरलीधर राव का पुतला दहन किया और उसके बाद जमकर नारेबाजी भी की है और अब इसके बाद एक और प्रदर्शन करने जल्दी ही कांग्रेस जो है वो जा रही है। तो आज शाम को दूसरा प्रदर्शन भी देखने को कांग्रेस की तरफ से मिल सकता है। हालांकि ये प्रदर्शन हामिदिया में जो आगजनी हुई है और जिसमें बच्चों की मौत हो गई उस पूरे मामले को लेकर है और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता की ओर से आक्रोश व्यक्त करने वाली है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस पूरे घेराव में शामिल होंगे। मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव भी किया जाएगा। लेकिन अगर पूरे कांग्रेस की बात की जाए या फिर पूरे बयानों की बात की जाए तो जैसे ही बयान मुरलीधर राव का सामने आया था उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस जिस तरीके से या जिस मोड में पहले नजर आती थी अब उस मोड में नहीं, अब उससे आक्रामक मोड में कांग्रेस नजर आ रही है, तो ये जरूर है कि लगातार कांग्रेस जो है ऐसे ऐसे बयानों का खिलाफत कर रही है जो बयान कहीं ना कहीं सियासत को। जी बिल्कुल दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कांग्रेस इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस
विरोध किया जा रहा है और क्या आगे इस पर सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। ऐसी भाजपा की जेब में है, आजकल तो नरेंद्र मोदी की जेब में बहुत कुछ है, बचा कुचा शिवराज की जेब में है और ये सारे के सारे लोग मोहन भागवत की जेब में है। तो अब ये तो उन दोनों वर्ग के लोगों को समझना चाहिए कि तो जेबी